अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम TSD से 2021 इंग्लिश मीडियम के पेपर से सब्जेक्ट उर्दू के सवालात को यहाँ पर जो दिए गए थे उसे हल करेंगे, ताकि इस तरह के सवालात अगर एग्जाम में आए तब आप उनके जवाबात आसानी से दे सकें। तो TSD से 2021 के इंग्लिश मीडियम के पेपर से सब्जेक्ट उर्दू के 10 सवालात इस तरह हैं। सबसे पहला सवाल इस तरह है कि खून का रंग गीत के शायर कौन है। खून का रंग गीत के शायर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बैकल उत्साही, हाली, अख्तर शिरानी, कैफी आजमी। तो बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। तो देखिए इसका सही जवाब है बैकल उत्साही। बैकल उत्साही यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरे सवाल का जवाब देखेंगे अब हम। यहाँ पर दूसरा सवाल इस तरह था कि लफ्ज जन की जिद क्या है। लफ्ज जन की जिद क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको जन के माने मालूम होना जरूरी है, तभी हम इसकी जिद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज जन के माने होते हैं औरत के, तो जन की जिद क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो औरत की जिद होना चाहिए मर्द। तो इस लिहाज से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जन की जिद क्या है, मर्द। चलिए अब हम तीसरे सवाल को देखेंगे। यहाँ पर लफ्ज मबहूत के माने हैं। लफ्ज मबहूत के माने क्या है कहा गया है। ऑप्शन 1 था राह देखना, ऑप्शन 2 है हैरान हो जाना, ऑप्शन 3 है हैरान कराना, ऑप्शन 4 है परेशान होना। तो इसका सही जवाब है लफ्ज मबहूत के माने है हैरान हो जाना, यानी यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4 जो इस तरह दिया गया था कि हुक्म की जमा क्या है। हुक्म की जमा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन है अहकाम, दूसरा ऑप्शन है हाकिम, तीसरा ऑप्शन है महकुम और चौथा ऑप्शन है हुक्काम। तो हुक्म की जमा है अहकाम, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हुक्म की जमा क्या है, अहकाम, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 5वां सवाल जो दिया गया था वो किस तरह है देखेंगे। ये लफ्ज मुरक्कबे इजाफी की मिसाल है। ये लफ्ज मुरक्कबे इजाफी की मिसाल है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए थे: शरीर लड़का, गुलबदन, शबे फराख, गुलफाम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। मुरक्कबे इजाफी, तो मुरक्कबे इजाफी किसे कहते हैं और उसकी मिसालें क्या है, इसके मुताल्लिक हमारे इस चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। उर्दू के तमाम खवायद मौजूद हैं। आप ज़रूर प्ले लिस्ट से उर्दू के खवायद में मुरक्कबे इजाफी, गैर इजाफी किसे कहते हैं, उन तमाम को आप देख सकते हैं। और ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। तो देखिए यहाँ पर ये लफ्ज़ मुरक्कबे इजाफी की मिसालें, तो यहाँ पर सही जवाब है शबे फराग। ये एक मुरक्कबे इजाफी की मिसाल है, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये किस तरह से होता है इसके ताल्लुक से मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मौजूद है। उर्दू के खवायद में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 6 की जानिब चलते हैं। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर गजल के पहले शेर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 था खाफिया, मख्ता, रदीफ, मतला। तो गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। गजल के पहले शेर को क्या कहा जाता है, मतला कहा जाता है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके मुताल्लिक भी, यानी खाफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, गजल किसे कहते हैं, गीत किसे कहते हैं, इसके ताल्लुक से भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जरूर उसे भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए। यूसुफ चांद की तरह खूबसूरत है। यूसुफ चांद की तरह खूबसूरत है, ये जुमला है तशबीह का, इस्तियारे का, मजाज मुरसिल का या किनाये का। तो बताइए सही जवाब क्या है। यहाँ पर यूसुफ को चांद से तशबीह दी जा रही है, तो ये जुमला है इस तरह से तशबीह का जुमला है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए अब सवाल नंबर 8 देखेंगे किस तरह से है। मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, ये जुमला इस जमाने को जाहिर करता है। फेले माजी को, फेले हाल को, फेले मुतलक को या फेले मुस्तकबिल को। तो इसके मुतालिक भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं कि फेले माजी किसे कहते हैं, फेले हाल किसे कहते हैं, फेले मुतलक किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि मैं कल आऊंगा, यानी ये जुमला मुस्तकबिल को बता रहा है, इसलिए ये फेले मुस्तकबिल है, यानी यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब हम सवाल नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 9 इस तरह से दिया गया था कि ये सबब की मिसाल है, ये सबब की मिसाल है। ये जो सवाल दिया गया था ये 10वीं जमात की उर्दू की किताब में से दिया गया था कि ये सबब की मिसाल है। सबब में 2 अल्फाज होते हैं, 2 हुरूफ होते हैं। इस तरह से यहाँ पर कलम में देखिए 3 हुरूफ है, कापी में भी 2 से ज्यादा हुरूफ है, लेकिन घर जो है यहाँ पर गाफ और 2 चश्मी है मिलाकर एक ही हुरूफ होता है और रे। इस तरह से यहाँ पर सबब की मिसाल है घर, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसके मुताल्लिक भी सबब किसे कहते हैं, वतद किसे कहते हैं, इसके मुताल्लिक भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जरूर उसे भी देख सकते हैं। चलिए आखिरी सवाल को देखेंगे अब हम। यहाँ पर ये हुरूफ खमरी है, ये हुरूफ खमरी हुरूफ कौन से यहाँ पर बताना है। आइन गैन, ते से, दाल जाल, रेजे, इसके मुताल्लिक भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जरूर खमरी हुरूफ किसे कहते हैं, आप जरूर खमरी हुरूफ किसे कहते हैं, शमसी हुरूफ किसे कहते हैं और इनकी मिसालें मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद है, आप जरूर उन्हें भी देख सकते हैं। और जरूर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। तो ये हुरूफ खमरी है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब है ते से नहीं है, दाल जाल खमरी हुरूफ नहीं है, रेजे भी नहीं है, आइन और गैन खमरी हुरूफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये TSD से 2021 के इंग्लिश मीडियम के पेपर से उर्दू सब्जेक्ट के 10 सवाल थे जो कि अभी मैंने आपके सामने पेश किया है। इस तरह के मजीद वीडियोस भी हम आगे जरूर पेश करते रहेंगे। आप जरूर हमारे इस चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।